Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College 17 RB राइसिंग नगर। स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं टेनिसन की पोइम द लोटस ईटर्स, जो कि आपके बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस के अंदर है। स्टूडेंट्स, हम उस पोइम को पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूस कर रहे हैं और हम उसका कोरिक सॉन्ग कर रहे थे, जिसके अंदर आपको मैंने अभी तक उसके 3 स्टैंजाज आपको पूरे करवा दिए थे कोरिक सॉन्ग के। स्टूडेंट्स, आई रिमाइंड यू कि हम कर रहे हैं द लोटस ईटर्स बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन के द्वारा जो पोइम कंपोज की गई है लोटस ईटर्स, उसका जो दूसरा हाफ है जिसको कि कोरिक सॉन्ग बोला है, जिसमें पूरे सेलर्स हैं, जो मैरिनर्स हैं, वो सारे मिलके सॉन्ग गा रहे हैं, एक ग्रुप सॉन्ग गा रहे हैं वो। तो अभी आपने देखा होगा कि वो खुद की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, जो कुछ भी उनको वहाँ पे लोटस लैंड पे मिलता है जो अफ्रीकन नेटिव्स के अंदर है, तो वहाँ से जो कुछ भी उनको इनएक्टिव चीज़ें मिलती हैं, ऑल गैजेट्स आर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इन इनएक्टिव फॉर्म, तो सारी की सारी चीज़ें उनको इनएक्टिव फॉर्म में मिलती हैं। तो उससे वो खुद की लाइफ की कंपैरिजन करते हैं। कहते हैं कि जब सारा कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रेस्ट कर रहा है या सारी चीज़ें टॉयल नहीं कर रही हैं, तो हम अकेले टॉयल क्यों करें? क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो मैरिनर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, और साथ में अगर वो वॉरियर्स हों, तो उनको हमेशा ही अलग अलग जगह पर वॉइस लेनी पड़ती है। समुद्र यात्रा से वो जाते हैं, युद्धों में भाग लेते हैं, और यहाँ वो ट्रोजन वॉर से वापस आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप प्रीवियस क्लास में दोबारा जाके देख लें, आपको इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने बता रखा है। नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ स्टैंजा ऑफ कोरिक सॉन्ग। तो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ स्टैंजा की ओर, जिसमें सारे के सारे मैनर्स क्या गा रहे हैं देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ स्टैंजा। हेटफुल इज द डार्क ब्लू स्काई। अब वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो आसमान है, बहुत ही हमें वो अंधकार में ही, जो ब्लू स्काई है, बहुत ही हमें मतलब आपको कि डार्क लग रहा है, बहुत ही अंधेरे वाला लग रहा है, हेटफुल, और वो नफरत के लायक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर कह रहे हैं कि जो हमारे नीला आसमान है ना, जो ऊपर डार्क ब्लू स्काई है, ओके, तो वो हमारे लिए क्या है? हेटफुल है, हम उसे हेट करते हैं। वो कौन कह रहे हैं? वो सेलर्स कह रहे हैं। वॉल्चर्ड ओवर द डार्क ब्लू सी, जो कि ऐसा लग रहा है कि इस नीले समुद्र के ऊपर गुबंद बना के मतलब उसको ऊपर से ढक रखा है, या गुबंदार तरीके से उसके ऊपर फैला हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो नीला समुद्र है, उसके ऊपर जो नीला आसमान है, वो उससे नफरत करते हैं। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नरेशन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? स्टोरी को नरेट कौन कर रहा है? सारे सेलर्स कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक जीवन का जो अंत होता है वो डेथ होता है। हमने प्रीवियस स्टैंजा में क्या पढ़ा था? हमें टेनिसन ने फ्लावर का एग्जाम्पल दिया था, हमें उसने एप्पल का एग्जाम्पल दिया था, हमें लीफ का एग्जाम्पल दिया था। ओके, तो उसमें बताया गया था कि हर एक जो भी ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उसका एक लाइफ टेन्योर होता है, और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो कह रहा डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, डेथ है वो जीवन का अंत है। वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी, तो फिर हमें पूरा जीवन काम क्यों करना है? यहां पे सेलर्स क्या कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन का जो अंत है वो डेथ ही है, तो फिर हमें सारी उम्र काम क्यों करना? लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दें, हमें अकेले रहना है। लेट अस अलोन, हम अकेले रहेंगे। ये कौन कह रहा है? सेलर्स कह रहे हैं। टाइम ड्राइविथ ऑनवर्ड फास्ट, कहता है समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। देखिए यहाँ पे उसने टेनिसन ने इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की है? आर्किक लैंग्वेज यूज की है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एनिशियंट फॉर्म्स ऑफ जो भी वर्ब्स हैं या जो वर्ड्स है ना, इनको एनिशियंट फॉर्म के अंदर ही उन्होंने ज्यादा यूज किया है। तो कह रहे हैं कि समय बहुत तेजी से निकलता है, जा रहा है, एंड इन अ लिटिल वाइल अवर लिप्स आर डम, और कुछ ही समय बाद हमारे होंठ क्या हो जाएंगे? डम हो जाएंगे। देखिए डम क्या मीन क्या होता है? अनेबल टू स्पीक, जिसको अपने गूंगा कह देते हैं। अब वो गूंगे का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी हमारी भी डेथ हो जाएगी, और हम अब जो सारे मिलके एक सॉन्ग गा रहे हैं, बहुत ही जल्द हमारे लिप्स क्या हो जाएंगे? डम हो जाएंगे, मतलब
ये है कि हमारी डेथ हो जाएगी। लेट अस अलोन, हमें अकेले रहना है। अब देखिए टेनिसन ने इस पॉइंट के अंदर लोटस इडर्स में ही यूज्ड एम्पल ऑफ रिपीटिशन, एम्पल ऑफ एलिट्रेशन। इसमें उन्होंने रिपीटिशन बहुत बार यूज किया है। रिपीटिशन स्टूडेंट्स पता ना आपको कि जब हम पूरी फ्रेज को या पूरे वर्ड को या पूरे सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं। और एलिट्रेशन में क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होकर हम वर्ड्स को लिखते हैं। जैसे मैंने वाइल्ड विंड कह दिया तो दोनों ही जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट से शुरू होकर अगर वर्ड का जो पहला लेटर है वो रिपीट हो तो वहां तो एलिट्रेशन होता है। लेकिन अगर पूरी लाइन या वर्ड वैसे का वैसा सेम रिपीट हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो रिपीटेशन उन्होंने यूज किया, फिर से कह रहे हैं लेट अस अलोन, हमें अकेला रहना है। व्हाट इज इट दैट विल लास्ट, कहता क्या ऐसी कोई चीज है संसार के अंदर जो हमेशा रहेगी। क्योंकि अभी देखो ऊपर क्या कह रहा है कि जीवन का अंत डेथ है, डेथ होनी होनी है, इट्स परमानेंट। द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज डेथ। पूरे संसार के अंदर एक ही परमानेंट चीज है, वो क्या, डेथ। वो सभी की डेथ होनी है, सभी को मौत आनी आनी है। तो व्हाट इज दैट विल लास्ट। अब देखिए यहां पे मैं स्टूडेंट्स इसकी आपको यहां पे पढ़ रहा हूं, दैट व्हाट इज दैट विल लास्ट, क्या ऐसी कोई चीज है जो हमेशा के लिए रहेगी। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस, हमसे सारी चीजें ले ली जाएंगी, जो भी हमारे पास है वो हमसे ले लिया जाएगा। एंड बिकम पोर्शन एंड पार्सल। अब यहां पे देखिए ये जो है ना, पोर्शंस एंड पार्सल्स ऑफ द ड्रेडफुल। देखिए ड्रेडफुल का मीन क्या होता है, जिसको आप डरावना या भयानक कहते हैं, है ना। कह रहा है कि हम हमारे पास जो कुछ भी है वो हमसे ले लिया जाएगा और वो सारी चीजें क्या बन जाएंगी, बिकम पोर्शन एंड पार्सल। देखिए पोर्शन एंड पार्सल का मतलब यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है हिस्सा या भाग, कि बाद में वो हमारे डरावने भूतकाल का हिस्सा बन जाएंगी। ओके, देखा ना कि हमारे पास जो कुछ भी होता है या हमारी जो भी मेमोरीज होती हैं लाइफ की, वो बाद में हमारे लिए पास्ट बन जाती हैं। लेट अस अलोन, देखिए फिर से उन्होंने रिपीट किया उसी को कि हमें अकेला छोड़ दें, हमें अकेले रहना है। व्हाट प्लेजर कैन, अब देखिए यहां पढ़ रहा हूं मैं, व्हाट प्लेजर कैन बी हैव टू वॉर विद इविल। कहता है कि क्या आनंद मिलता है, क्या खुशी मिलती है कि हम बुराई से लड़ते रहें। इज देयर एनी पीस, क्या उसमें कोई शांति है। इन एवो क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव, कि हम जो क्लाइंबिंग वेव्स हैं, जो समुद्र की उठती हुई लहरें हैं, हम भी उनके साथ ऊपर उठें या हम उनके मुकाबले ऊपर जाएं, तो इससे क्या फायदा। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, सारी चीजें क्या कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं। एंड राइपन टुवर्ड द ग्रेव, और सारी चीजें किस ओर जा रही हैं, मतलब अपने लाइफ सर्कल को पूरा करने के बाद में, लाइफ टेन्योर को पूरा करने के बाद में ग्रेव की ओर जा रही हैं। ग्रेव का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनकी डेथ होने वाली है ना, ग्रेव ऐसे कब्र होती है। इन साइलेंस, कहता है बड़ी शांति से, राइपन वो चीजें परिपक्व मेच्योर होती हैं, फॉल गिरती हैं, एंड सीज, और हमेशा के लिए वो क्या हो जाती हैं, सीज, रुक जाती हैं। रुकने का मतलब क्या है कि उनकी डेथ हो जाती है। अब जैसे लीफ का एग्जांपल लिया था कि लीफ पहले पिंक कलर की होती है, बाद में ग्रीन बन जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन लास्ट में वो गिर के सूख जाती है। ऐसा ही था ना, जो कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था स्टूडेंट्स। गिव अस लॉन्ग रेस्ट, हमें एक लंबा आराम चाहिए, हमें एक लंबा आराम दे दो। और डेथ, या हमें मौत दे दो, डार्क डेथ, या हमें, देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, डेथ के इफेक्ट को और ज्यादा इम्फेटिक बनाने के लिए डार्क डेथ दिए, है ना। और ड्रीमफुल ईज, या फिर हमें क्या कर दो, हमें स्वप्न भरी एक शांति दे दो। ड्रीमफुल का मतलब सपनों से भरी, ईज, ओके, कि हमें सपनों से भरी बिल्कुल नींद हो, हमें रेस्ट मिले, और या हमें क्या दे दो, मौत दे दो। तो स्टूडेंट्स ये था फोर्थ स्टैंजा ऑफ द कॉरिक सॉन्ग विच इज संग बाय द सेलर्स who आर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रोजन वॉर, जो कि ट्रोजन वॉर से वापिस आ रहे हैं। ओके, तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं इसके फिफ्थ स्टैंजा की ओर। तो ये रहा आप लोगों के लिए फिफ्थ स्टैंजा। यहां पे भी हम पढ़ेंगे कि जो मैरिनर्स हैं, जो सेलर्स हैं, ओके, वो सॉन्ग में क्या गा रहे हैं और हमें आगे क्या बता रहे हैं। पढ़ते हैं इसको अपने। हाउ स्वीट इट वर, मैं देखिए इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स। हाउ स्वीट, सॉरी,
ओके, टेक्निकल इश्यू था स्टूडेंट्स। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। हाउ स्वीट इट वर हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम। अब देखिए डाउनवर्ड स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जब पानी का झरना ऊपर से बह के नीचे की ओर आता है, उसके जो पानी की आवाज होती है, स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा कि पानी की आवाज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा सूथिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। बहुत अच्छा म्यूजिक पानी का, जब पानी ऊपर से नीचे को गिरता है ना, तो उसकी पानी की आवाज होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और वो भी म्यूजिक पैदा करती है। तो कह रहे हैं हाउ स्वीट इट वर, वो कितना अच्छा था झरने से नीचे गिरते हुए पानी के द्वारा जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है उसकी आवाज को सुनना। विद हाफ शट आइज एवर टू सीन, कहता है अधखुली आंखों से हमेशा के लिए देखना। अब देखिए अधखुली आंखें वो क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अधखुली आंखें वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ लोटस फ्रूट। अब यहां पे देखिए वो कह रहे हैं हाफ शट आइज, ओके, तो कह रहा है हम अधखुली आंखों से हमेशा ही वही चीज देखना चाहते हैं, फॉलिंग अस्लीप इन हाफ ड्रीम। और अभी हमें फॉलिंग अस्लीप, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, इन हाफ ड्रीम मतलब आधे स्वप्न में। आधे स्वप्न का मतलब क्या है कि अभी उनको पूरी फास्ट स्लीप नहीं आई है, पूरी गहरी नींद नहीं आई है, ऐसा लग रहा है, वो फील कर रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम हाफ ड्रीम देख रहे हैं, कोई हम अधूरा सपना देख रहे हैं हम कोई। ओके, टू ड्रीम एंड ड्रीम, हम सपने देखते रहेंगे, सपने देखते रहेंगे। लाइक यॉन्डर एम्बर लाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे पहले आपको बता दूं मैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यॉन्डर। यॉन्डर का मीन क्या होता है? उस तरफ या उधर। ओके, फिर आ रहा है यहाँ पे एम्बर लाइट। अब देखिए एम्बर लाइट अपने किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा ना कि जिस प्रकार से एक मोर पंख होता है, तो मोर पंख के ऊपर जो राउंड बॉल्स बनी होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एम्बर लाइट्स होती है जिसमें काफ़ी सारे कलर्स मिक्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए उसने लाइक शब्द यूज़ किया है। ओके, तो लाइक शब्द का यूज़ करना, इसका मतलब कि उसने यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है स्टूडेंट्स? तो उन्होंने यहाँ पे सिमिली यूज़ किया है। ओके, कह रहा है कि जिस तरीके से जो एम्बर लाइट आ रही है, आसमान की रोशनी है, कि जब वो सूर्य की रोशनी के साथ में मिक्सअप होती है, तो कह रहा है कि हम उस रोशनी के अंदर जो उधर से आ रही है, यॉन्डर का मीन उधर, देयर। ओके, कहता है कि हम उसमें सपने ही लेते रहें। विच विल नॉट लीव द मायर बुश ऑन द हाइट। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अभी हम क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ सपने ही लेते रहें। हम क्या करते रहें? सपने ही लेते रहें, और उस तरफ से जो वो लाइट आ रही है, हम उस लाइट में सपने लेते रहें। और इसके बाद में देखिए उसने क्या बताया है, विच विल नॉट लीव द मिर बुश। अब देखिए मिर बुश क्या है? एक प्रकार की झाड़ी होती है जिसको हम हिंदी में स्टूडेंट्स कह देते हैं लोबान। क्या कह देते हैं? लोबान कह देते हैं। ठीक है, काफी इसमें अरोमेटिक होती है, इसमें सुगंध आती है। शुरू में इसने आप लोग को बताया ना कि कुलंजन का भी इसने इस्तेमाल किया था। तो कह रहे हैं कि विच विल नॉट लीव द मिर बुश ऑन द हाइट, कि वो लाइट इतनी पड़ती है, इतनी दूरी तक पड़ती है कि ये जो मिर बुश है ना, जो लोबान की जो बुश है, जो झाड़ी है, वो काफी ऊंची होती है, तो वहां तक भी वो पहुंचती है। टू हियर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच, कहता है कि हम तब क्या सुन पाएंगे? एक दूसरे के कानों में हम जो कह रहे हैं ना, विस्पर्ड स्पीच, विस्पर का मतलब होता है कान में बोलना, है ना। तो कहता है कि जो हम एक दूसरे के कान में बोल रहे हैं ना, ताकि उसको सुन सके। ईटिंग द लोटस बाय डे, और हम दिन प्रतिदिन लोटस खाते रहेंगे। अब देखिए वो क्या चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए वही रहना चाहते हैं। तभी तो वो कह रहे हैं कि हम वहां पे क्या करेंगे? अधखुली आंखों से अधूरे सपने देखेंगे, हम सपने लेते रहेंगे। उधर से जो एम्बर आसमान की रोशनी आती रहेगी, जो उस ऊंची झाड़ी पर भी पड़ेगी, जो लोबान की झाड़ी है, और हम वहां पे एक दूसरे की कानाफूसी को सुन पाएंगे। ईटिंग द लोटस डे बाय डे, और हम क्या करेंगे?
दिन ब दिन लोटस खाते रहेंगे, क्योंकि वहां पे खाने के लिए उनके पास में एक चीज है, वो क्या है, लोटस। ओके, टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच, और कह रहा है कि हम उस बीच पर, बीच क्या होता है, बैंक ऑफ द सी, समुद्र का किनारा, तो हम वहां पे क्रिस्पिंग रिपल्स को देखेंगे। क्रिस्पिंग रिपल्स का मतलब उतार चढ़ाव लेती हुई जो पानी की धाराएं हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, रिपल्स का मीन क्या होता है, रिपल्स जो होती हैं पानी की, स्टूडेंट्स जो लहर होती है ना, उसको हम रिपल कहते हैं। तो क्रिस्पिंग रिपल्स, हम उतार चढ़ाव लेती हुई लहरों को देखेंगे समुद्र के किनारे पर। एंड टेंडर कर्विंग लाइंस ऑफ क्रीमी स्प्रे, और कह रहा है कि अब हम क्या देखेंगे, आपने देखा होगा कि जैसे ही जो समुद्र का पानी है ना, लहरें आके जो टकराती हैं, तो फिर ऐसे लगता है कि वो फौरे के रूप में पानी को किनारे पे फेंकती हैं। तो कह रहा है कि वो जो क्रीमी स्प्रे है ना, उसकी जो धाराएं, स्टूडेंट्स देखा होगा आपने, जैसे फाउंटेन जो अपने खेत में लगाते हैं ना, तो उसमें से पानी कैसे निकलता है, ऐसे कर्विंग लाइंस बना के निकलता है ना, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस के रूप में गिरता है और फौरे के रूप में गिरता है। तो कह रहा है कि हम जब वो बीच पे आके पानी टकराएगा तो हम उसकी क्रीमी स्प्रे को भी महसूस करेंगे। टू लैंड आवर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स वोली, और हम पूरे तरीके से अपने दिल और अपनी जो स्पिरिट है हम उसको दे देंगे, उस पूरे सीनरी को दे देंगे, वहां की लैंड को हम दे देंगे, मतलब हम दिल से और हम आत्मा से वहीं के हो जाएंगे। टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड माइंडेड मेलांकली, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, माइल्ड माइंडेड मेलांकली। ओके, कह रहा है कि क्योंकि हम किसके इन्फ्लुएंस में, टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड माइंडेड। अब माइल्ड माइंडेड किसको बोला गया है, जो लोटोफैगी, आपको मैंने शुरू में बताया था कि लोटस लैंड पे जो रहने वाले लोग हैं, लोटस खाते हैं, उनको लोटोफैगी बोला जाता है। तो सब उसको हम क्या बोलते हैं, लोटोफैगी कहते हैं, LOTPHAGI, लोटोफैगी बोलते हैं। कि जो लोटोफैगी लोग हैं, माइल्ड माइंडेड मतलब उनका जो दिमाग है बिल्कुल ऐसे, आप कहें ना कि नम्बनेस सी उनके माइंड में, ड्रॉजीनेस है उनके माइंड के अंदर, और मेलांकली मतलब उदासीन लोग हैं, उदासीन चेहरे हैं उनके, हम उनके प्रभाव में रहेंगे। टू म्यूज एंड ब्रूड एंड लिव अगेन इन मेमोरी, कहता है टू म्यूज। अब देखिए म्यूज वैसे किसको बोला जाता है, गॉडेस जो हमारी सरस्वती है ना, ओके, हम उसको भी क्या कह देते हैं, म्यूज कह देते हैं। सरस्वती को हम क्या कह देते हैं, म्यूज कह देते हैं। ओके, तो ये एक फ्रेज है स्टूडेंट्स। ओके, म्यूज एंड जो ब्रूड है। ओके, तो कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, म्यूज एंड ब्रूड, यहां पे जो एक फ्रेज जिसका अर्थ है कि उनके जो बाल बच्चे हैं, किनके, मैनर्स के, सेलर्स के, कहता है कि हम अपने बाल बच्चों के बारे में याद रखेंगे एंड लिव अगेन इन मेमोरी, और हम अपनी यादों के साथ जिएंगे। ठीक है, पूरी फ्रेज है म्यूज एंड ब्रूड। ओके, कि उनका जो परिवार है, कहता है कि हम अपने परिवार को अपनी मेमोरीज में याद रखेंगे और वहीं पर ही जिएंगे। विद दोज ओल्ड फेसेस ऑफ आवर इन्फेंसी, और कह रहे हैं कि हम किसको याद करेंगे, हमारे उन, देखिए इन्फेंसी क्या होता है, इन्फेंट एज शुरू की जो अपनी मासूमियत भरी एज होती है ना, शुरू में नवजात वाली एज होती है। कह रहे हैं विद दोज ओल्ड फेसेस, हम उन पुराने चेहरों को देखेंगे। किस समय के पुराने चेहरे, जब हम नवजात थे, जब हम इन्फेंट थे, हम उन ओल्ड फेसेस को देखेंगे। तो उस समय ओल्ड फेसेस किनके थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो गार्जियंस थे, तो हम उनके चेहरों को याद करेंगे, कहता है मेमोरीज के अंदर। हीप्ड ओवर विद माउंड ऑफ ग्रास, जो कि अब एक घास के ढेर के नीचे है। देखिए हीप्ड ओवर विद माउंड ऑफ ग्रास, जो कि घास की ढेरी के नीचे है। अब घास के ढेरी नीचे कैसे हैं वो, अब वो अपने आगे लाइन से स्पष्ट हो जाएगा। टू हैंडफुल्स ऑफ व्हाइट डस्ट शट इन एन अर्न ऑफ ब्रेस। देखिए ब्रेस का मीन क्या होता है, ब्रेस एक मेटल है जिसको अपने पीतल कह देते हैं, और अर्न क्या है, एक यूटेंसिल है जिसको अपने कलश कहते हैं ना। अब कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज है ना, वो पीतल के कलश के अंदर है। पीतल के कलश में कैसे हैं, क्योंकि अब उनकी सिर्फ हमारे पास क्या बची है, टू हैंडफुल ऑफ व्हाइट डस्ट, मतलब उनके जो अवशेष बचे हुए हैं, कि हमने, उनका शरीर तो नष्ट हो गया, अब उनकी जो हड्डियां बची हुई हैं, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं, जो उनके फॉस्ट्रिल बचे हुए हैं, तो हमने उनको कहां पे रखा हुआ है, एक पीतल के कलश में डाल के रखा हुआ है। और वो सारे के सारे कहां दबा दिए हमने, जो पूर्वज हैं उनको हमने जमीन में दबा दिया था, अब उनके ऊपर घास हो गया, तो इसलिए वो घास की ढेरी के नीचे हैं, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ उनके अवशेष, उनके फॉस्टिल्स बचे हुए हैं, जो कि हमने किस में रखे हुए हैं, एक पीतल के कलश में रखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 5th स्टैंजा ऑफ द कोरिक सॉन्ग
आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हम हमेशा यहीं रहेंगे अब, और हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पे अधखुली आंखों से आधे सपने देखते रहेंगे। यहाँ पे वो लाइट आती रहेगी, जो मेरे बुश बताया, लोबान की झाड़ी ऊंची है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। हम यहाँ पे लोटस खाते रहेंगे, अपने पूर्वजों को याद करते रहेंगे, अपने परिवार को याद करते रहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका 5th स्टैंजा होता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके 6th स्टैंजा की ओर। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसका 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके, डियर इज द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लाइफ। कहता है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन था, हमारी जो वेडिंग लाइफ थी, उसकी मेमोरीज कितनी अच्छी हैं, कितनी हमारे लिए वो प्यारी हैं, या कितनी हमारे लिए वो डियर हैं। क्योंकि अभी आप वो क्या कह रहे हैं कि हम हमेशा यही रहेंगे और हम अपने पास्ट को क्या करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, एंड डियर द लास्ट इम्प्रेसेस। अब देखिए इम्प्रेस क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे वर्ड आ रहा है इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि जब अपने किसी को हग करते हैं या किसी को हम आलिंगन देते हैं, तो वो कह रहा है एंड डियर द लास्ट इम्प्रेसेस ऑफ अवर वाइफ, कि हमारी जो पत्नियां हैं, जब हमने लास्ट बार उनको हक किया था तो हमारे लिए वो भी याद क्या है, बहुत ही प्रिय है हमारे लिए। एंड देयर वार्म टीयर्स, और उनके बहते हुए आंसू भी हमें याद है, क्योंकि जब वो युद्ध पे निकले थे ना, ट्रोजन वॉर के लिए निकले थे, तो जब लास्ट बार उन्होंने अपनी वाइफ को हक किया था, उनसे वो मिले थे, तो उनकी आंखों से आंसू भी आ गए थे। तो वो कहता वो हमें वार्म टीयर्स भी अभी तक क्या है, याद है। बट ऑल हैड सफर्ड चेंज, लेकिन जो हमने अभी हमें इतना कष्ट मिला है ना, यानी कि जो हमारी यात्रा में हमने कष्ट इतना झेला है, इतने समय से हम घर से दूर हैं, उस कष्ट ने क्या कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया है। अब चेंज क्या है वो आगे बढ़ते हैं। फॉर श्योरली नाउ अवर हाउस होल्ड हर्ट्स आर कोल। कहता है कि अब निश्चित रूप से, श्योरली अवर हाउस होल्ड हर्ट्स, कि हमारे जो घर वालों के दिल है ना, वो हमारे लिए क्या हो चुके हैं, कोल्ड, हमारे लिए ठंडे पड़ चुके हैं। ठंडे पड़ने का मतलब क्या है कि अब हमें उन्हें हमारी इतनी याद नहीं आती है, या उन्होंने हमारे आने की उम्मीद को छोड़ दिया है। अब उन्हें उन्हें हमें हमारे प्रति इतना लगाव नहीं रहा है। अवर सन्स इनहेरिट अस, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं उन्होंने हमारा स्थान ले लिया है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि राजा का बेटा ही बाद में राजा बनता है। तो कह रहा है कि हमारे बेटों ने क्या कर लिया है, हमें इनहेरिट कर लिया है, यानी कि हमारा स्थान ले लिया है। अब लुक्स आर स्ट्रेंज, अब हमारी जो लुक है, यानी कि हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी क्या हो चुकी है, बहुत अजीब सी हो चुकी है। एंड वी शुड कम लाइक घोस्ट्स टू ट्रबल जॉय। अब देखिए यहाँ पे फिर उसने लाइक यूज किया है, मतलब सिमिली यूज किया है। तो उसने खुद की कंपैरिजन किससे की है, सेलर्स ने घोस्ट से। कहता है कि अब तो हम अगर वहां पे जाएंगे ना, तो उनके आनंद में हम ऐसा लगेगा कि जैसे किसी भूत ने आके कोई मतलब बाधा पैदा कर दी है या परेशानी पैदा कर दी है ना। क्योंकि अब वो अपने लाइफ में खुश है, अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश है, अच्छा अपना जीवन वो स्पेंड कर रहे हैं। हमारे जो बेटे हैं उन्होंने हमारा स्थान ले लिया है। अब हमें ऐसा लगेगा कि हम उनके आनंद में जाके भूतों की तरह उनको परेशानी देंगे। और एल्स द आइलैंड प्रिंसेस ओवरबोल्ड हैव ईट आवर सब्सटेंस। और कह रहा है हो सकता है कि जो हमारे आइलैंड पर जो दूसरे प्रिंस हैं उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने हमारे जो हमारी लैंड है उस पर अधिकार कर लिया है, और जो हमारे हिस्से का उन्होंने खा लिया है। लिखा है यहाँ पे हैव ईट आवर सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या है कि जो उनके नेटिव आइलैंड्स हैं, जैसे यूलिसिस कहाँ का राजा था, इथाका का था, तो उसे ऐसा लगता है कि इथाका के जो आस पड़ोस के जो नेटिव जो आइलैंड्स है ना, उन्होंने क्या किया होगा, हमारे जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, किंगडम है, उस पर अटैक किया होगा और हमारे हिस्से को दबा लिया होगा। एंड द minstrel sings before them of 10 years। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो स्थान है वो किसने ले लिया है, उनके बेटों ने ले लिया है। किसने स्टूडेंट्स, उनके बेटों ने। और जो उनके पड़ोसी जो नेटिव जो उनके हैं उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने स्टूडेंट्स उनके जो किंगडम है उस पर अटैक किया होगा, और उस किंगडम को क्या कर लिया होगा, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया होगा, उनको ऐसा लग रहा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स
कह रहा है कि एंड द मिनिस्ट्रल, मिनिस्ट्रल मीन क्या होता है यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्रल होता है एक प्रकार का रॉयल पोइट होता है, या जिसको आप कवि कह देते हैं ना। आपने सुना होगा ना कि पहले राजा के दरबार में एक कवि हुआ करता था इस तरीके से ना, जो कि हमेशा क्या करता था, जिसको अपने पोइट लॉरेट भी कह देते हैं ना स्टूडेंट्स, कि पोइट लॉरेट क्या करता है कि अगर किंगडम में कोई मैरिज हो रही है तो उस पर वो पोइम लिखेगा, अगर वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो वो उस पर सॉन्ग लिखेगा, अगर किसी की डेथ होगी तो वो फ्यूनरल सॉन्ग लिखेगा। तो कह रहा है जो मिनिस्ट्रल्स हैं, जो गवैये हैं, वो क्या गाएंगे, मिनिस्ट्रल में आप गवैया भी ले सकते हैं ना, बिफोर देम, उनके सामने क्या गाएंगे, ऑफ द 10 ईयर्स वॉर इन ट्रॉय, कह रहा है कि उनके सामने गाएंगे कि किस तरीके से हमने 10 साल तक युद्ध किया, किसमें, ट्रॉय में किया था ना। ये स्टूडेंट्स आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब वो स्पार्टा की राजकुमारी को ले जाता है ना, कौन, पेरिस ले जाता है, तो उसको छुड़ाने के लिए बाद में ट्रोजन वॉर हुआ था। एंड आवर ग्रेट डीड्स, कह रहा कि जो गवैये हैं वो उनको सुनाएंगे कि किस तरीके से हमने ट्रॉय के अंदर 10 साल तक युद्ध किया और किस तरीके से हमने महान काम किए। ग्रेट डीड्स का मतलब हमने महान काम किए। एज हाफ फॉरगेटन थिंग्स, वो अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए वो चीजें क्या हो चुकी है, हाफ फॉरगेटन, वो लगभग उनको आधा तो भूल गए हैं। इज देयर कंफ्यूजन इन द लिटिल आई, ओके स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जितना कुछ भी किया गया था, अब ऐसा लगता है कि लोगों ने लगभग लगभग तो उसको क्या कर दिया है, भुला दिया है, हमारे परिवार वालों ने, हमारे किंगडम के जो लोग हैं। इज देयर कंफ्यूजन इन द लिटिल आइल, अब आइल का मतलब क्या होता है, टापू जिसको अपने कह देते हैं ना। कह रहे हैं कि क्या वहां पे कोई कंफ्यूजन है उस छोटे से टापू पर। इज देयर कंफ्यूजन इन द लिटिल आइल, लेट व्हाट इज ब्रोकन सो रिमेन, लेट व्हाट इज ब्रोकन सो रिमेन, कहता है कि जो कुछ भी नष्ट हो गया अब उसमें से क्या बचा होगा। ओके, द गॉड्स आर हार्ड टू रिकॉन्साइल, ओके, अब यहां पे वो कह रहा है कि क्या जो जितना कुछ भी अब कहता है अभी नष्ट हो चुका है, जितना कुछ भी, जो कुछ भी टूट चुका है, ओके, अब उसको रिकॉन्साइल करना। देखिए रिकॉन्साइल का मीन क्या होता है, किसी चीज का मतलब सोल्यूशन देना, उसका समाधान करना, ओके। तो कह रहा है ये तो गॉड्स के लिए भी, ये तो देवता लोगों के लिए भी मुश्किल पड़ेगा कि अब वो फिर से समाधान कर सकें, कि जो कुछ हमारी लाइफ में से चीजें ब्रोकन हो गई हैं, या जो कुछ हमारी लाइफ में से चला गया है, हमें लोगों ने भुला दिया है, तो ये इस तरीके की हमारे लिए लॉस है कि उसको तो जो गॉड्स हैं, जो भगवान है, वो भी उसका समाधान नहीं कर सकते। दिस हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन, कहता फिर से अपने राज्य को स्थापित करना बहुत मुश्किल है। देयर इज कंफ्यूजन वर्स देन डेथ, कहता ये तो ऐसी परेशानी हो गई है जो डेथ से भी बहुत ज्यादा क्या है, बुरी है। ट्रबल ऑन ट्रबल, परेशानी पे परेशानी आ रही है, पेन ऑन पेन, दर्द के बाद दर्द मिल रहा है हमें। लॉन्ग लेबर अनटू एज्ड ब्रेथ, लॉन्ग लेबर अनटू एज्ड ब्रेथ, और कहता है कि हमने बहुत लंबे समय तक काम किया है। एज्ड ब्रेथ, हमने जितने भी मतलब जितनी भी हमारी उम्र होगी है, हम जीवित रहे जितनी भी उम्र तक, हमने बहुत काम किया, लंबे समय तक हमने काम किया है। सोर टास्क टू हर्ट्स वोन आउट बाय मैनी वॉर्ड्स, अब कहता है कि हमने इतने युद्ध लड़े हैं कि अब हमारा युद्ध के प्रति जो उनकी फीलिंग्स है ना स्टूडेंट्स, वो अब चेंज हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सोर टास्क टू हर्ट्स वॉन आउट बाय मैनी वॉर्ड्स, हमने इतने युद्ध लड़े हैं और हमने इतने लोगों को उसमें युद्ध में क्या किया कहता है, परेशानी दी है, या युद्ध में हमने किसी को मारा है, तो अब हमें वो चीज क्या लगती है, सोर का मतलब यहां पे क्या, जो चीज हमें कष्ट देती है, जो हमें पीड़ा देती है ना, ओके। तो अब कहता है कि वो सारी बातें याद करके जितने भी हमने युद्ध किए हैं, हमारे अंदर बहुत ही एक पीड़ा उठती है, हमें बहुत कष्ट होता है। एंड आईज ग्रोन डिम, अब हमारी जो आंखें हैं वो क्या हो चुकी हैं, डिम हो चुकी हैं, धुंधली पड़ चुकी हैं। विद गेजिंग ऑन द पायलट स्टार्स, पायलट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिसको अपने कह रहे कि जो पायलट स्टार है ना, हमारी आंखें डिम हो चुकी हैं और उस पायलट स्टार को वो नहीं देख रही है ना, जो वो ध्रुव तारा है ना, अब उसको वो कह रहा है कि देख नहीं पाती। विद गेजिंग ऑन द पायलट स्टार्स, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसमें क्या देखा कि मैनर्स ये चाह रहे हैं कि अब वो चाहकर भी घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, कहता है कि अब तक तो वो सारे लोग हमें भूल चुके होंगे, सारे लोग क्या होंगे, हमें भूल चुके होंगे हमें,
हमारे जो भी जितने महान कार्य हैं, हमने जितने भी युद्ध किए हैं, कह रहा है कि वो सारी चीज़ें उनके द्वारा लगभग तो भुला दी गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसके 6 स्टैंजा पूरे कर लिए हैं और अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो लास्ट 2 स्टैंजा बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो हमारी पोइम है द लोटस ईटर्स वो स्टूडेंट्स आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इस वीडियो को आप दोबारा से देखें और इसको ध्यान से देखें, इसका रिवीजन करें। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।